संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मैं एक बार जरूर कहना चाहता हूं कि ये एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट को कोई रोक नहीं सकता, परंतु 365 दिन 24 घंटा इस तरह की घटना के लिए प्रशासन का जो अलर्टनेस है, उसकी कसौटी उसी वक्त होती है जब ऐसी घटनाएं होती है। और आज गुजरात के डिजास्टर मैनेजमेंट की तैयारियों का एक प्रकार से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मगर कसौटी हुआ और बहुत त्वरा के साथ यहाँ पर काम किया गया, वो पूरे देश के मीडिया के सामने और परिजनों के सामने भी आया है। अस्सलामु अलैकुम सामीन, 16 ज़िलहिज्जा की तारीख शुरू हो चुकी है, 12 जून है। ख़बर का उन्वान है मरने वालों के वरसा को 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान। ये ऐलान टाटा ग्रुप देगा। टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने यह ऐलान किया है कि जो अफराद मुतासिर हुए हैं, जिनकी वहाँ जान चली गई है हवाई जहाज़ हादसे में, उनके अहल खाना को 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा। और जिस अस्पताल पर जहाज़ गिरा है उसकी तामीर में भी टाटा ग्रुप मदद करेगा। बता दें, यूँ तो 242 जितने मुसाफिर सवार थे वो सब के सब लोक में अजल हो गए हैं, मौत के मुंह में चले गए हैं। लेकिन सरकारी तौर पर जो लाशें मिली हैं और जिनकी तस्दीक हो पाई है वो अभी 204 या 205 की हुई है और 1 या 2 आदमी जिंदा बचे हैं। अलबत्ता अभी जो मेडिकल कॉलेज में जहां हवाई जहाज़ गिरा है उसकी मुकम्मल तस्दीक शुदा ख़बर सामने नहीं आ रही है। उधर अभी ये भी नहीं आया कि आखिर इस हादसे का ज़िम्मेदार कौन है, क्योंकि वज़ीर दाखिला, जैसा आपने वीडियो सुनी, अमित शाह वहाँ पहुँचे हैं। उन्होंने ये तो किया कि हम अहल खाना के साथ वो जो हैं बहुत दुख की घड़ी में साथ हैं और सरकार पूरी मदद करेगी, ये सब बातें कही हैं। लेकिन अभी तक ये बात सामने नहीं आई कि इसका ज़िम्मेदार कौन है। जाहिर बात है हादसे का कोई ना कोई ज़िम्मेदार तो होगा। यूँ तो हादसे कुदरती होते हैं, लेकिन कोई ना कोई उनका सबब बनता है, बहाना बनता है। जैसा कि यही जहाज़ दिल्ली से अहमदाबाद आया था 2-3 घंटे पहले, तो इस दिल्ली से अहमदाबाद आने वाले एक मुसाफिर ने और एक नौजवान ने एक वीडियो डाला था और बताया जा रहा है कि उसमें कुछ ख़राबी बताई थी। तो जो ख़राबियाँ थी या जो ख़राबी थी, तो क्या उनको पहले दूर कर लिया गया था, क्या इसकी पूरी जांच की गई थी? बहरहाल इस बारे में जवाबदेही तय होनी चाहिए। ये दुनिया है, ये दारुल असबाब है, यहाँ सबब के तहत सब काम होता है। तो ये जवाबदेही तय होनी चाहिए कि आखिर इसका ज़िम्मेदार कौन है।